हे एवरीवन, गिफ्ट डीड, जब कोई भी प्रॉपर्टी आप अपने किसी ब्लड रिलेटिव से लेते हैं तो जनरली क्या होता है, जब कोई प्रॉपर्टी आप किसी से लेते हैं तो उस प्रॉपर्टी की जो रजिस्ट्री होती है उसमें उस रजिस्ट्री का जो भी शुल्क लगता है वो ज़्यादा होता है और उसमें कुछ फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति अपने ही फैमिली में किसी से कोई प्रॉपर्टी ले रहा है, यानी कि वो फैमिली उसकी ब्लड रिलेटिव है, तो जनरली लोग जो हैं वो रजिस्ट्रेशन शुल्क बचाने के लिए जो है वो गिफ्ट डीड करते हैं। अब फॉर एग्जांपल कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि अगर गिफ्ट डीड कर दी गई है तो क्या इन फ्यूचर जिस बंदे ने मुझे गिफ्ट डीड करी है, जिस रिलेटिव ने, इन फ्यूचर वो या उसका कोई भी वारिस आके इसको रिवोक यानी कि इसको वापस ले सकता है या इसे मुकर सकता है कि ये गिफ्ट डीड जो है वो इन्फ्लुएंस में कराई गई थी और उस समय जो है वो मानसिक स्थिति सही नहीं थी, क्या ये सारी चीज़ों का बाद में फ़र्क पड़ सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट के ही एक केस लॉ में, जो कि 2024 का ही है केस लॉ, जिसमें ये क्लियरली बताया गया है कि जो गिफ्ट डीड होती है वो इर्रिवोकेबल होती है, यानी कि एक बार अगर आपने गिफ्ट डीड कर दी तो आप इसको वापस नहीं ले सकते हैं, आप या आपका कोई भी संबंधी। हाँ, ये तभी हो सकता है क्योंकि हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो इसी के लिए इसका एक ये ड्रॉबैक ये है कि अगर गिफ्ट डीड में ये शर्तें मेंशन कर दी जाएं दोनों पक्षकार के द्वारा, जो भी गिफ्ट डीड कर रहा है और जो ले रहा है, अगर उसने इस गिफ्ट डीड में ये शर्तें रखी हैं कि इन फ्यूचर इसको रिवोक किया जा सकता है तो ही ये रिवोक किया जाएगा। अदरवाइज एक बार गिफ्ट डीड कर दी गई है तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। गिफ्ट डीड करने में यही एक फ़ायदा होता है जिसकी वजह से गिफ्ट डीड ज़्यादातर होती हैं।